हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी धमाकेदार खबर लेके आया हूँ। मतलब एक ऐसी नोटिफिकेशन, एक ऐसी अपडेट लेके आया हूँ, आप बोलोगे भाई कमाल ही हो गया, दिल खुश हो गया। हरियाणा सरकार ने 4 नई स्कीम्स लॉन्च की हैं। 4 नई स्कीम्स कौन सी हैं? नंबर 1, रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको इन्होंने बहुत अपग्रेड कर दिया, बहुत अच्छे से अपग्रेड कर दिया। जैसे जैसे हमारा जुडिशरी का ई कोर्ट सिस्टम है, वैसे ही इसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। दूसरा, व्हाट्सएप चैट बॉक्स को इनोग्रेट किया गया है। ये व्हाट्सएप चैटबॉट ये क्या करता है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन देगा, किस चीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक दिस। मतलब ये 24/7 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी पता करना है तो ये चैटबॉट हमें बता देगा। थर्ड इज़ डिमार्केशन पोर्टल। डिमार्केशन पोर्टल जिसको हम पैमाइश भी बोलते हैं, जगह की पैमाइश करने के लिए एक पोर्टल अलग से बना दिया गया है। और ये पोर्टल ये नहीं कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, ये पोर्टल आम जनता के लिए है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरी स्कीम का वो है पेपरलेस रजिस्ट्री। जी हाँ, अब हरियाणा में अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक एक करके इन स्कीम्स की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसका रीज़न क्या है, मतलब अपग्रेड करने के पीछे मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि ताकि जो केसेस रेवेन्यू कोर्ट के केसेस बहुत लंबे समय से डिले होते हुए आ रहे हैं, अब वो डिले ख़त्म किया जा सके। छोटे छोटे केसेस जो 6 महीने 1 साल में हो जाने चाहिए थे, वो सालों साल पड़े रहते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल, जैसे कोई कंटेस्टेड म्यूटेशन है या फिर कोई तकसीम का मुकदमा है। छोटे छोटे केसेस वो कई कई सालों तक लंबित रहते हैं। तहसीलदार की कोर्ट में, एसडीएम की कोर्ट में 8-8 साल 9-9 साल तक ऐसे रहते हैं। तो उनको अब उनकी जो डिले है वो ख़त्म करने के लिए, उनमें देरी जो हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए केस मैनेजमेंट रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। अब ये क्या करेगा, ये सिस्टम अब इनको जो है ना, हर केस का ऑर्डर अपलोड करना पड़ेगा, डेट ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट डेट क्या लगी, उस डेट की प्रोसीडिंग्स वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, केस कब स्टार्ट हुआ वो डेट, केस कब ख़त्म हुआ वो डेट, ऑर्डर्स तक अपलोड होंगे, जजमेंट भी अपलोड होंगे। तो एक तरह से अब हमें ऑफिसर्स पर डिपेंड रहने की नीड इतनी नहीं रहेगी। तो अब हम जैसे ई कोर्ट्स में होता है, ई कोर्ट्स में क्या होता है कि हम एक एक जो हमारी मतलब हर एक केस का ऑर्डर हमें पहले ही पता चल जाता है, उस पर ऑनलाइन अपडेट आ जाता है, उसकी डेट हमें पता चल जाती है, केस कब स्टार्ट हुआ, उसका क्या जजमेंट आया, अगर वो डिसाइड हो चुका है तो वो सब हमें ऑनलाइन पता चल जाता है। अब ऐसे ही हमें रेवेन्यू केसेस के भी स्टेटस हमें पता चल जाया करेंगे। तो एक और रीज़न है ताकि ये जो जुडिशल प्रोसेस है ये स्पीड अप किया जा सके, जल्दी से जल्दी फैसले किए जा सकें। और तीसरा और इम्पोर्टेंट रीज़न इसका ये है ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, क्योंकि एक एक ऑर्डर जनता के नॉलेज में भी रहेगा और वो जो पोर्टल है वो सरकार भी एक्सेस कर पाएगी और सरकार देखती रहेगी कि जो ऑफिसर है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने क्या ऑर्डर दिया है और किस बेस पर ये ऑर्डर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा अपडेट है रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो नीड ऑफ द आवर भी थी। मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए था। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो स्कीम लॉन्च किया हुआ है व्हाट्सएप चैट बॉक्स का, चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट। एक ये टेक्निकल एक लैंग्वेज में बोलते हैं बॉट, बॉट मतलब रोबोट टाइप, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक फीचर होता है जो ऑन एआई बेस्ड आंसर्स प्रोवाइड करता है। एआई बेस्ड मतलब ये नहीं कि आप उससे कुछ ही बात करें तो आपका रिस्पॉन्स देगा, नहीं। चैटबॉट होता है कि आप उससे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन उसमें फीड की गई है वही इन्फॉर्मेशन वो आपको
प्रोवाइड करेगा। तो ये चैटबॉट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और जो अगर आपको कोई काम करवाना, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, वो इन्फॉर्मेशन भी ये चैटबॉट आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो चैटबॉट है ये 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल रहेगा। आप रात के 2 बजे भी अगर चैटबॉट से कोई क्वेरी करेंगे तो वो रिस्पॉन्स देगा आपको। तो चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब हमें अगर कोई काम करवाना है तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत, किसी ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत, किसी क्लर्क से पूछने की ज़रूरत है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब अगर कोई क्लर्क उस एप्लीकेशन पर कोई ऑब्जेक्शन लगाता भी है तो उस चैटबॉट की हेल्प से हम ये दिखा सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैसे मांग रहे हैं, ऑब्जेक्शन कैसे लगा रहे हैं। तो अगर आपके कागज़ सही हैं तो जाहिर सी बात है, कागज़ सही है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, और लगाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो मतलब उनका जो पहले जो करप्शन चलता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बहुत करप्ट डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहले जो करप्शन चलता था, तो उम्मीद तो ये है कि अब इस पर काफ़ी कंट्रोल किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, वो बाद की बात है। तो एक तीसरा और इम्पोर्टेंट स्कीम जो लॉन्च की गई है वो है डिमार्केशन पोर्टल। जी हाँ, डिमार्केशन पोर्टल। डिमार्केशन मतलब पैमाइश करना, किसी ज़मीन के टुकड़े को नापना, ठीक है, उसकी वो कितने मीटर का है, कितने किलोमीटर का है, कितने बाई कितना उसका एरिया है, ये सब एक पोर्टल पर हमें अब प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो ये क्या करेगा, ये पोर्टल सिर्फ हमें एक प्लेस देगा जहाँ पर हमें ना तो कोई फ़िज़िकल एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ना हमें किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। हमें सिर्फ सिंपल एक ऑनलाइन इस पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालनी है कि हमारी ये ज़मीन है और हम इस ज़मीन की डिमार्केशन करवाना चाहते हैं। तो उस पोर्टल पर जो डिमार्केशन की रिक्वेस्ट है वो कंसर्न्ड ऑफिसर के पास जाएगी, और वो ऑफिसर डिमार्केशन करके वो अपने आप आएगा, डिमार्केशन करेगा, डिमार्केशन करके रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर देगा, और वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। और ये नहीं है कि आपको एक बार रिपोर्ट ऑनलाइन मिल गई तो उसके बाद आपको रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिलेगी। वो रिपोर्ट आप कितनी बार भी फ्यूचर में भी अगर आपको नीड है उस रिपोर्ट की, तो आप उस रिपोर्ट वहाँ से निकलवा सकते हैं उस रिपोर्ट को। तो ये बेनिफिट ये होगा कि आपको, अगर आपने एक बार डिमार्केशन करवा ली और वो रिपोर्ट आपसे गुम हो गई, तो आपको दोबारा डिमार्केशन करवाने की नीड नहीं है, आप उसी रिपोर्ट को दोबारा से निकाल सकते हैं। ये एक बेनिफिट और है इसका, इस पोर्टल का। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को रिश्वत दे सके डिमार्केशन करवाने के लिए अपनी ज़मीन की, अपने घर की, या फिर अपने खेतों की, तो वो सीधा इस पोर्टल का यूज़ करके इस पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, इस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं डिमार्केशन के लिए, और अपने घर की या फिर अपने मकान की या फिर अपने खेत की डिमार्केशन करवा सकते हैं। तो अब नंबर 4 और सबसे अहम जो स्कीम है वो है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की स्कीम। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपने बिल्कुल सही समझा है, रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्री, पेपरलेस रजिस्ट्री। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अब पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी है, और ये चारों स्कीम कल यानी 29 सितंबर 2025 से शुरू की गई है। यानी कि कल सोमवार था और 29 सितंबर को पहली पेपरलेस रजिस्ट्री हरियाणा में हुई है, जो कि एक लड़का है कुरुक्षेत्रा गांव में, किसी गांव का, उसकी फर्स्ट रजिस्ट्री हुई है, जो सीएम ने अपने सामने उसको होते हुए देखा है। कुछ नहीं था, सिंपल टैबलेट लिया, उसमें जो फॉर्मेट था उन्होंने उसमें उसकी लैंड की डिटेल्स डाली, सेलर की डिटेल्स डाली, बायर की डिटेल्स डाली, कंसीडरेशन डाला, ठीक है, किला नंबर डाला, हिस्सा डाला, कितना हिस्सा दिया, कितना हिस्सा नहीं दिया, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी उसमें डालकर, और सिंपल रजिस्ट्री के लिए उसको एक अपॉइंटमेंट की डेट मिली। उस अपॉइंटमेंट की डेट पर उसको वहीं पर
मतलब अब जब सीएम आए थे, जब लॉन्च किया है, तो अपॉइंटमेंट की डेट सेम डे सेम टाइम की मिल गई। तो वहीं पर ही उसके फ़ोटो क्लिक हुए। फ़ोटो क्लिक होने के बाद कुछ ही टाइम में, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ही टाइम में वहीं के वहीं उसके हाथ में सेल डीड आ गई। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पेपरलेस रजिस्ट्री थी, तो वो सेल डीड कहाँ से आ गई? जी बिल्कुल, ये पेपरलेस रजिस्ट्री थी। मतलब इसमें उस लड़के ने ना तो कोई रजिस्ट्री टाइप करवाई, ना ही कोई फ़र्द निकलवाई, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाया, ना अपना कोई आधार कार्ड की हार्ड कॉपी दी, ना पैन कार्ड की हार्ड कॉपी दी, ना इंतकाल की हार्ड कॉपी दी, कुछ नहीं दिया उसने। सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्मेट था, ऑनलाइन उसने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसको अपॉइंटमेंट की डेट मिली। अपॉइंटमेंट की डेट पर वो गया, उसने फ़ोटो खिंचवाए, अपने साइन वगैरह किए। साइन करने के बाद कुछ ही टाइम में वहीं खड़े खड़े उसको रजिस्ट्री मिल गई। ये प्रोसीजर है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का। और अब हरियाणा में ये एक बिल्कुल क्रांतिकारी मूव है। और हमारे जो सीएम हैं ऑनरेबल नायब सैनी जी, उन्होंने चारों स्कीम लॉन्च करके हरियाणा के लोगों को इतनी बड़ी राहत दी है। स्पेशली वो जो लोग रजिस्ट्री के लिए काफ़ी समय से चक्कर काटते रहते हैं, वकीलों के चैम्बर्स के, तहसील के ऑफिस के, और उनका काम डिले होता रहता है। और सबसे बड़ा करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन रजिस्ट्रेशन में ही होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और मेरे ख्याल से सीएम साहब भी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कितना ज़्यादा करप्शन होता है। तो अब ये तो हो गई ये सारी स्कीम्स और इनके बेनिफिट की बातें। तो अब थोड़ा सा जो मेरे मन में डाउट है, और आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा, ये इनका एक नुकसान भी हो सकता है कि अब देखो, कोशिश तो सरकार की ये है कि वो करप्शन पर लगाम लगाए, लेकिन क्या सच में लगाम लगेगी करप्शन पर? अब वो आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन प्रोसेस करने के नाम पर करप्शन की डिमांड, मतलब ब्राइब की डिमांड कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर करेंगे या नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं, क्योंकि लूप होल तो हर एक प्रोसेस में होता है, यहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ। तो डाउट सिर्फ यही है कि क्या करप्शन इससे टोटली कंट्रोल होगा? मुझे तो अभी डाउट है, होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बट हो भी सकता है। उसका एक तरीका है करप्शन को कंट्रोल करने का यहाँ पर, वो ये कि अगर ये जो सर्विसेज हैं, अगर ये ऑटोमेटिक हो जाएं, और ऑटोमेटिक इनमें एक टाइम लिमिट लग जाए कि इतने दिनों में डिमार्केशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, नहीं तो ये ऑटो अपील में चला जाएगा। ऑटो अपील में चला जाएगा, जैसे कि हमारा हरियाणा में सरल पोर्टल है, इसमें एक हर सर्विस का राइट टू सर्विस एक्ट के अंडर एक टाइम लिमिट है, निर्धारित है। और अगर वहाँ से वो टाइम, अगर विद इन दैट टाइम अगर वो सर्विस डिलीवर नहीं होती, तो ऑटो अपील का भी प्रावधान है। वो सिस्टम उस एप्लीकेशन को फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को अपील में भेज देगा अपने आप। फिर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी से एक डेट मिलेगी हियरिंग के लिए, फिर वहाँ पर जाकर अपना पक्ष रख के और अपनी सुनवाई हो सकती है। और फिर जिस ऑफिसर को वो सर्टिफिकेट ग्रांट करना था, उसको भी बुलाकर उससे पूछा जाएगा कि आपने ये सर्विस अभी तक क्यों नहीं दी, रीज़नेबल ग्राउंड्स बताइए आप, ठीक है, रीजंस बताइए क्यों नहीं दिए। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम इस पोर्टल पर भी हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि करप्शन काफ़ी हद तक 99.9999% तक कम हो जाएगा। 0.1% भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करप्शन इज़ ऑलवेज हेल्दी। करप्शन हमेशा हेल्दी रहता है। करप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा कुछ पॉइंट पर तो रहेगा ही रहेगा। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि करप्शन हमेशा हेल्दी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमें लगता है कि अब तो करप्शन ख़त्म हो गया, नहीं। हमारे समाज में बेईमान लोग रहते हैं, उसमें मैं भी आ गया, आप लोग भी आ गए। सभी बेईमान हैं, सब लालची हैं, सबको पहले अपना भरना है, सब सेल्फिश हैं, ठीक है। तो ये बात मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग करें ना करें मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। बट मैं
इतना ये करता हूँ कि भाई मैं जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करता। चलो ये तो बाद की बात, थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, हमें क्या करना है इसमें। तो मेन पॉइंट इज़ कि हरियाणा में 4 बड़ी बड़ी और बड़ी किफ़ायतेदार और बड़ी मतलब कन्वीनियंट फुल और जो काम आने वाली है 4 स्कीम लॉन्च हुई हैं। तो इन चारों स्कीम का फ़ायदा उठाइए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप क्या उठा सकते हैं, मुझे लेट मी गेस, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप उठाएंगे पेपरलेस रजिस्ट्री का। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कदम भी था, क्योंकि इस बार जो 2025 में जो इन्होंने नए सर्कल रेट इशू किए हैं, वो सर्कल रेट इशू करने के पीछे जो बढ़ोतरी हुई है, इन सर्कल रेट में जो बढ़ोतरी की गई है, इंक्रीमेंट किया गया है, वो इंक्रीमेंट का इनको कहीं ना कहीं तो रिजल्ट देना ही था। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये पेपरलेस रजिस्ट्री का ये लोग कंसेप्ट लेके आए हैं। तो देखते हैं ये कितना चलता है। और बाकी आपको ये चारों स्कीम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप सबसे ज़्यादा यूज़ किस स्कीम का करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग हरियाणा में रजिस्ट्री करवाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।